हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में यूज होने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला विच इज वी लुकअप। आज हम सीखेंगे वी लुकअप को हम किन तीन मेथड से यूज कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने डेटा को फैच कर सकते हैं। एंड वी लुकअप बहुत इजी तरीके से आज हम सीखेंगे। सिर्फ हमें अपने स्टेप्स पे ध्यान रखना है, फार्मूला के कॉन्सेप्ट को समझना है एंड इट विल बी वेरी इजी व्हाइल अप्लाइंग आवर वी लुकअप फार्मूला। सो वी लुकअप के साथ साथ आज हम सीखने वाले हैं हमारा एच लुकअप फार्मूला एज वेल एज एक एडवांस फार्मूला, जिसके बाद आप ना तो वी लुकअप यूज करेंगे और ना ही एच लुकअप यूज करेंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा अपना डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक रॉ डेटा है जो कि मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 18 हेडर्स हैं, जिसमें मेरे पास month, year, region, country, state, then we have product code, city, and then we have our sales profit, customer type and payment mode में मेरे पास कुछ प्रोडक्ट आईडी हैं जो कि ऑलरेडी मेरे डेटा रॉ डेटा में अवेलेबल हैं। लेकिन मुझे सिर्फ इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट मुझे प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम और प्रॉफिट निकालना है। ओके, सो अभी हमें एक शीट का डेटा दूसरी शीट में ट्रांसफर करना है। सो नॉर्मली वी यूज आर वी लुकअप फार्मूला। सो एज वी नो हमारे पास लुकअप के एक्सेल में तीन फार्मूलाज हैं। फर्स्ट इज वी लुकअप, सेकंड वन इज एच लुकअप एंड थर्ड वन इज एक्स लुकअप। सबसे पहले इनके बारे में हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। सो वी लुकअप, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वी लुकअप? सो वी स्टैंड फॉर वर्टिकल। ओके, सो वर्टिकल lookup. H stand for horizontal VLOOKUP. Okay, and stand is a combination of VLOOKUP and HLOOKUP. It is nothing but extended lookup. Okay, what is the meaning of वर्टिकल लुकअप? जब भी हमारे पास डेटा एक वर्टिकल फॉर्मेट में होता है, ओके, दिस इज नथिंग बट आर वर्टिकल फॉर्मेट, जहाँ पे हमारे हेडर्स फर्स्ट रो में हमारे हेडर्स होते हैं और उसके बाद हमारा डेटा स्टार्ट होता है। व्हाट इज हॉरिजेंटल लुकअप? सो जहाँ पे हम हमारा हॉरिजेंटल वे में डेटा मेंटेन करते हैं, लाइक हमारे पास हॉरिजेंटल वे में भी हमारे पास हेडर्स हैं, एज वेल एज हमारे पास वर्टिकल मैनर में भी हमारे पास हेडर्स हैं। सो दिस इज नथिंग बट माय हॉरिजेंटल डेटा। सो इस टाइप के डेटा पे हम हमेशा हमारा एच लुकअप यूज करेंगे। और अगर हम अपना डेटा इस वर्टिकल फॉर्मेट में मेंटेन कर रहे हैं, सो वी विल यूज आर वी लुकअप फार्मूला। चलिए, अब वी लुकअप फार्मूला को अप्लाई करते हैं। इक्वल टू वी लुकअप अगेन। किसी भी फार्मूला को अप्लाई करने से पहले हम सबसे पहले अपने फार्मूला को, जो भी उसके आर्गुमेंट्स वो पूछ रहा है, उसको हम ब्रेक करेंगे और स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करेंगे। सो अगर हम अपने वी लुकअप में देखें तो हमसे ये फोर आर्गुमेंट्स पूछ रहा है। फर्स्ट इज लुकअप वैल्यू, सेकंड वन इज टेबल अरे, थर्ड कॉलम इंडेक्स नंबर एंड द फोर्थ वन इज रेंज एंड लुकअप। चलिए, तो पहले इन स्टेप्स को हम नोट डाउन करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज lookup value, second one is table array, third one is column index number and last range, जिसे हम ट्रू एंड फॉल्स भी बोलते हैं। ओके, तो चलिए, सबसे पहले सेम मेथड, जो भी स्टेप हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड है हम उसे समझते हैं। तो जब भी हमारा फोर्थ आर्ग्यूमेंट आता है विच इज रेंज, जहाँ पे हमें ट्रू एंड फॉल में से सिलेक्ट करना होता है, सो वी ऑलवेज यूज जीरो। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, फोर्थ स्टेप में वी ऑलवेज टेक जीरो व्हाइल अप्लाइंग आर वी लुकअप फार्मूला और एच लुकअप फार्मूला। ओके, नाउ व्हाट इज लुकअप वैल्यू? मेरा मेन हमारा रॉ डेटा, हमारा मेन रॉ डेटा इस शीट में है, जहां पे हमारे पास कुछ यूनिक आईडी होना जरूरी है। ओके, माय लुकअप वैल्यू नथिंग बट माय यूनिक आईडीज। अभी अगर मैं अपने डेटा में थोड़ा, हम डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं। हम सबसे पहले मेरे डेटा में वो कॉलम फाइंड आउट करेंगे
जो यूनिक है, यूनिक एज इन जो अपने को बार बार रिपीट नहीं कर रहा। जैसे अगर मैं कॉलम ए की बात करता हूँ तो डेट, डेट रिपीट हो सकती है, लाइक 25th of September, 25th of September, राइट। इसी तरीके से डेट हमारा अगेन एंड अगेन रिपीट हो सकता है, ठीक है। मंथ ऑब्वियसली ये रिपीट हो रहा है, ईयर रिपीट हो रहा है, देन रीजन ऑल्सो कैन बी रिपीटेड, कंट्री वी हैव ओनली वन कंट्री, बट अगेन ये हर एक सेल में अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। इवन स्टेट भी, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी गुजरात आता रहा है, यहाँ भी गुजरात आ रहा है, तो मेरा स्टेट कॉलम भी यूनिक नहीं है। एंड अगर मैं बात करूं मेरे अदर कॉलम की, तो अगेन हर एक कॉलम में हर एक वैल्यू कहीं ना कहीं वो रिपीट हो रही है या फिर उसके होने के चांसेस हैं। इवन इन सेल्स, यूनिट प्राइस, प्रॉफिट, क्वांटिटी भी हमारी सेल सेम हो सकती है। बट माय प्रोडक्ट कोड, मेरा प्रोडक्ट कोड एक यूनिक नंबर है जिसके बेस पे हम अपनी एंट्री को सेग्रीगेट करते हैं कि लाइक दिस प्रोडक्ट नंबर 001, इट इज डेलिकेटेड टू दिस पर्टिकुलर एंट्री, ठीक है। हम अपने प्रोडक्ट कोड को प्रोडक्ट 2 के साथ मर्ज नहीं कर सकते क्योंकि एक प्रोडक्ट कोड पे हम एक ही एंट्री को अपने डेटा में फीड करते हैं। ओके, सो इस पूरे डेटा में मींस इस 18 हेडर्स में हमारे पास जो हेडर है प्रोडक्ट कोड, दिस इज आवर यूनिक कॉलम। ओके, सो my lookup value nothing but my unique column. Okay, now second thing is table array. Table, what is table? Table is nothing but my this entire data, because we are maintaining our data in a table format, right? जहाँ पे भी हमारे पास ये कॉलम होते हैं, ये रो होते हैं, सो एक कॉलम एक रो मिलके हमारा बनाता है एक टेबल, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरे? अरे इज नथिंग बट वो कॉलम जो हमारा यूनिक है। सो यहाँ पे इस डेटा में हमारे पास जो यूनिक कॉलम है वो है कॉलम जी। ओके, सो टेबल एरे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेबल एरे? यूनिक कॉलम, or we can write table with unique column. Okay, now what is column index number? Column, we all know these are my columns, right? Index number, what is the meaning of index number? So index number हमारे डेटा में होता है जिस कॉलम का डेटा हमें हमारे आउटपुट शीट में चाहिए। सो अभी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे चाहिए मेरा प्रोडक्ट कैटेगरी, और अगर मैं मेरे रॉ डेटा में आता हूं तो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर होगा प्रोडक्ट कैटेगरी। ओके, उसे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से नंबर देते हैं, वो हम जब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उस टाइम पे हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं। सो कॉलम इंडेक्स नंबर नथिंग बट माय आउटपुट, आउटपुट कॉलम। ओके, चलिए, एंड ट्रू एंड फॉल्स वी ऑलवेज टेक 0। तो चलिए अब हम अपने फॉर्मूले की हेल्प से इसे प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। सो इक्वल टू वी लुकअप एंड लुकअप वैल्यू। सो यहाँ पे मेरे पास यूनिक आईडी क्या है? प्रोडक्ट कोड, क्योंकि इस प्रोडक्ट कोड के अगेंस्ट मुझे मेरा प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम और प्रॉफिट फेच करना है। सो लुकअप वैल्यू विल बी माय प्रोडक्ट कोड। यहाँ पे हम पूरा कॉलम नहीं सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट करेंगे। ओके, नाउ कॉमा टेबल अरे। सो व्हाट इज माय टेबल अरे? टेबल विद यूनिक कॉलम। सो अगर मैं मेरे रॉ डेटा में जाता हूं तो यहाँ पे यूनिक यूनिक कॉलम कहाँ है? मेरा प्रोडक्ट कोड। ओके, सो नाउ दिस टाइम क्योंकि हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं मेरे आउटपुट शीट में, तो हम इस टाइम यहाँ पे पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मेरा प्रोडक्ट कैटेगरी। सो प्रोडक्ट कैटेगरी कहाँ है? मेरा कॉलम जे में। सो हम with the help of shift and right arrow will start from column G till column J.
ओके। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम अपने कॉलम सेलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट हमें इंडिकेशन देता है दैट राइट नाउ यू आर एट 1C. What is this 1C? 1C is nothing but 1 is a numerical number and C is a column. So right now we are at first column. जैसे ही मैं सेकंड कॉलम पे आऊंगा सो वो यहाँ पे सेकंड कॉलम इंडिकेट करेगा, सेम विद थर्ड कॉलम एंड सेम विद फोर्थ कॉलम। ओके, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरा भी प्रोडक्ट कैटेगरी फेच करना है, सो आई विल सिलेक्ट फ्रॉम कॉलम जी टू कॉलम जे। ओके, सो टेबल अरे इज डन बिकॉज आई स्टार्टेड विद माय यूनिक कॉलम टिल जो मेरा आउटपुट है, कॉमा। अभी वो क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। ओके, सो कॉलम इंडेक्स नंबर जहां से मैंने मेरे टेबल की रेंज देना स्टार्ट करी थी, राइट और हम रेंज कहां से देना स्टार्ट करते हैं, हमारे यूनिक कॉलम से। ओके, सो वहीं से ही हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग एज इन 1 2 3 4, क्योंकि मुझे मेरा प्रोडक्ट कैटेगरी फेच करना है, राइट। सो अंडर कॉलम इंडेक्स नंबर वी विल टाइप 4, then again comma, now it says range lookup. So जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, जब भी हमारा रेंज लुकअप आता है so we always give 0. 0 means we want exact match. Okay, so 0 bracket close, hit enter, we will get our output. क्योंकि हमारा रॉ डेटा प्रोडक्ट आईडी 001 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ मुझे कुछ यूनिक आईडीज का ही डेटा चाहिए, तो मेरा फर्स्ट आईडी है 006। अभी अगर मुझे मेरा आउटपुट करेक्ट आया है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे, सो विल कॉपी आवर प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम आवर वीलुकअप शीट, वापस रॉ डेटा में जाएंगे, देन विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी एंड फाइंड नेक्स्ट। सो जैसे ही हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे, अगर वो प्रोडक्ट कोड हमारी शीट में अवेलेबल है वो सेल वो हाईलाइट करेगा। सो हम देख सकते हैं अंडर अगेंस्ट प्रोडक्ट आईडी 006 my product category is furniture. Okay, let's go back to our VLOOKUP sheet. Product category is furniture. अभी मुझे बाकी प्रोडक्ट कोड के लिए भी मुझे सेम कैटेगरी फेच करनी है। सो हमारे पास एक तरीका है, इसके कॉर्नर से, इस सेल के कॉर्नर से अगर हम देख सके तो ये एक बॉक्स यहाँ पे है, ये स्क्वायर बॉक्स में हम अपना कर्सर लेके जाएंगे एंड जस्ट डबल क्लिक, वो पूरा फॉर्मूले को फेच कर देगा। ओके, नाउ दिस इज आवर फर्स्ट मेथड, जहां पे अगर हम अपने फॉर्मूला को इस तरीके से ब्रेक करते हैं सो इट विल वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट इज द सेकंड फॉर्मूला, सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कॉलम इंडेक्स नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से कॉलम इंडेक्स नंबर हमें सिलेक्ट करना है, राइट। स्पेशली अगर सपोज करिए दिस टाइम लेट्स से मेरे पास प्रोडक्ट कोड कॉलम जी में ना होके कॉलम आई में है, फॉर एन एग्जांपल। ओके, नाउ आई वांट टू फेच माय पेमेंट मोड। ठीक है, सो एक काम करते हैं, वी लुकअप प्रोडक्ट नेम की जगह वी विल फेच आर पेमेंट कोड, बट इन्हीं सब आईडीज के लिए। ओके, सो अभी अगर हम अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं विच इज वी लुकअप वैल्यू विल बी माय यूनिक आईडी table array, so we'll go back to our raw data and under table array we will start from our unique id. So this time हमारा unique id है हमारे कॉलम A में, so हम कॉलम A सेलेक्ट करेंगे पहले और हमें क्या फेच करना है, हमारा पेमेंट मोड। ओके, सो मैं यहां तक लेके आया, देन कॉमा, अभी वो बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। सो हमारे पास दो तरीके थे, या तो आई कैन सेलेक्ट माई फ्रॉम कॉलम ए टू कॉलम एक्स वन बाय वन, और वहां पे हमें ऊपर हमारा 1C 2C 3C 4C इस तरीके से दिखाता है। अदरवाइज आई हैव टू कैलकुलेट मैन्युअली, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, right? Then S is nothing but comes at 18 number, then comma 0 bracket close, hit enter. I will get my payment mode. No, I think something is no, not payment, not 18. It should be 19 because
we have added one more column here. So 19, yes. Now we are getting correct payment mode. What is the shortcut? जब भी आप अपना पूरा डेटा मेंटेन करें या फिर जब भी आप अपना डेटा बनाना चाह रहे हैं एंड यू थिंक कि इन फ्यूचर मुझे VLOOKUP फॉर्मूला अप्लाई करना है, सो जस्ट ऐड वन मोर रो ओवर हियर. ओके, नाउ हम यहाँ पे हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे. बट वी नो कि कॉलम इंडेक्स नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम आवर यूनिक आईडी कॉलम्स. ओके, सो इस केस में लेट्स से मेरा यूनिक आईडी जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है कॉलम ए से. ओके, सो विल राइट 1 2. ओके, सो we know how to fetch. We'll just drag till our end of the data. Because of format, it's showing like this. Otherwise we can change our format as well, right? So okay, so now we can drag. ओके, सो नाउ हमने ये हमारे कुछ कॉलम इंडेक्स नंबर लिख लिए हैं. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, अगर मेरा प्रोडक्ट कोड मींस मेरा यूनिक आईडी अगर मेरा कॉलम एच से ही स्टार्ट होता है, तो हम जो अपना कॉलम नंबर स्टार्ट करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, वी विल स्टार्ट फ्रॉम कॉलम एच. ओके, चलिए हम दोनों तरीके से देखते हैं. तो अभी वापस में अगर अपना प्रॉफिट हम एक बार फेच करते हैं अगेन. सो इक्वल टू VLOOKUP अगेन. हमेशा हमारे हम आस्क पे ध्यान रखेंगे. व्हाट माय फॉर्मूला इज आस्किंग, सो इट्स आस्किंग लुकअप वैल्यू इज माय प्रोडक्ट कोड, कॉमा, टेबल अरे, नथिंग बट फ्रॉम फर्स्ट कॉलम टू लास्ट कॉलम, और आई एम फेचिंग माय प्रॉफिट, सो प्रॉफिट कम अंडर P column, comma. Now column index number, now no need to calculate manually because हमने already column index number यहाँ पे लिख के रखा है, which is 16, so we'll directly enter 16, comma. अभी वो क्या पूछ रहा है? Range lookup. We know we have to put 0 bracket close, hit enter. We will get our profit. If we want to recheck, so this time let's say any random number, let's say this product ID 36. Okay, column F, control V, and find next. So row number 38. Okay, so let's see what is my profit for this particular product ID. 38,270 36 38,237, which is absolutely करेक्ट. ओके, सो इस तरीके से आप सिर्फ अपने रॉ डेटा के ऊपर एक नंबर एंटर करिए और उस तरीके से आप अपना डेटा फेच कर सकते हैं. नाउ सेकंड थिंग इज, अभी सपोज करिए मेरी यूनिक आईडी कॉलम एच से स्टार्ट हो रही है, सो विल स्टार्ट गिविंग अ नंबर फ्रॉम column H. So just type 1 and 2 and from corner we can drag till end of our table. Okay, now again, so let's say this time payment mode. So we look up product ID, unique ID, we look up unique ID is this table array. So this time I will select my table from column H, and then I want my payment mode. Okay, comma, column index number, again no need to calculate manually, it says 12. So 12 comma 0 bracket close, hit enter, we will get our payment mode, and this is how we can drag and drop. ओके, इजी. सो अगेन हम अपने फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट को प्लस उसके स्टेप्स को अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे, सो इट विल बी वेरी इजी टू अप्लाई अ फॉर्मूला. ओके, नाउ थर्ड मेथड. सो in third method, let me remove this line. In third method, we have to make sure कि हमारी जो unique ID है, it should start from column A only. Then only this third method will work. So third method में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपना पूरे डेटा को select करेंगे. Okay? इस बार मैं मेरे डेटा को एक नाम देता हूँ, एक यूनिक नेम देता हूँ. वो कैसे देंगे? फर्स्ट सिलेक्ट योर एंटायर डेटा. यहाँ पे जहाँ पे हम देख पा रहे हैं नेम बॉक्स के अंदर, यहाँ पे मैं अपने डेटा को कुछ नाम देता हूँ. लेट्स से योर डेटा. ओके, नाउ ऑलवेज रिमेंबर हिट एंटर, राइट? ठीक है, अभी मैंने मेरे फॉर्मूला को सॉरी डेटा को नाम दिया है योर डेटा.
चलिए अभी मेरा यस प्रोडक्ट आईडी यहाँ है एंड दिस टाइम आई वांट टू fetch my cities. Okay, so here we'll go cities. Just remember the column index number. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. My column index number is 9. Now we lookup value is my unique id comma table array. Now we will not go back to our raw data क्योंकि इस बार मैंने मेरे पूरे डेटा को एक नाम दिया है which is your data. The moment I type UR, यहाँ पे मेरे पास वो टेबल नेम आ चुका है. Just tab comma column index number was 9 comma 0 bracket close, hit enter. I will get my city. सो नॉर्मली ये थर्ड मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक छोटा डेटा होता है ताकि हम अपने कॉलम इंडेक्स नंबर को इजीली याद रख सके और सिर्फ अपने वीलुकअप फार्मूला में हम योर अपने डेटा को एक पर्टिकुलर नाम देके अपना वीलुकअप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं हमारा एच लुकअप फार्मूला. एच लुकअप फार्मूला जहां हमारे पास डेटा एक हॉरिजेंटल वे में मेंटेन करते हैं लाइक दिस, तो उस जगह पे हमारा वी लुकअप काम नहीं करेगा क्योंकि वी लुकअप हमेशा वर्टिकल मैनर में काम करता है. ओके, सो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक सेल्स रिपोर्ट है और यहाँ पे कुछ सेल्स पर्सन है और यहाँ पे कुछ ईयर्स हैं और उनकी ईयर ईयर वाइज यहाँ पे हमारे पास सेल्स अमाउंट है. बट अभी यहाँ पे एक कंडीशन है कि यहाँ पे हम किसी भी सेल्स पर्सन का नाम डालते हैं. लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ऋषा का नाम डालता हूँ, ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे ऋषा का नेम एंटर करता हूँ तो मुझे 22 और 25 की ओनली फॉर ऋषा की जितनी भी सेल हुई है इन 2020 22 25 यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच हो जाए. ओके, सो देखते हैं किस तरीके से हम अपना एच लुकअप फॉर्मूला यूज करते हैं. अगेन हम हमारे फॉर्मूले का सबसे पहले आस्क अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे. सो इक्वल टू H lookup tab. Again, first see lookup value. We already know my unique number. Table array. We already know कि जो हम डेटा मेंटेन कर रहे हैं, राइट. अरे मीन्स वो एक सेल जो हमारा, वो एक कॉलम जिसमें हमारा यूनिक आईडी स्टार्ट होता है. ओके, रॉ इंडेक्स नंबर. सो इन वी लुकअप हमें कॉलम इंडेक्स नंबर लेना पड़ता था. In HLOOKUP, we will take our raw index number, and same thing for range lookup, we will take 0. Okay, so let's apply this formula. Lookup value, this one, because मुझे ऋषा के अगेंस्ट ही उसकी सेल्स वैल्यू जान रही है, कॉमा टेबल अरे. नाउ बिकॉज ऋषा से पहले हमारे पास बहुत सारे नेम्स हैं, बहुत सारे एज इन ऋषा से पहले आरव एंड सैम भी सेल्स पर्सन का डेटा हमारे पास मेंटेन है. सो दिस टाइम क्योंकि ये हमारा हॉरिजेंटल वे में हम डेटा मेंटेन कर रहे हैं, इसमें हम अपना पूरा टेबल सिलेक्ट करेंगे. ओके, देन कॉमा रॉ इंडेक्स नंबर. रॉ इंडेक्स नंबर कंप्लीटली डिपेंड ऑन आवर ईयर. सो हमारा ईयर स्टार्ट होता है 2019 से, तो रॉ इंडेक्स नंबर की जो हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम हमारे हेडर से. सो 1 2 3. ओके, 3 comma 0 bracket close, hit enter. So it says Risha ने under 2020 टोटल 34,225 की सेल्स जनरेट करी है, राइट. अगर मैं मेरे रॉ डेटा में देखूं, सो दिस इज माय ऋषा and for 2020, yes, she made 34,225. Now what about this 2 years? क्या हमें फिर से इन 2 ईयर के डेटा फैच करने के लिए दोबारा एक्स लुकअप का यूज करना पड़ेगा, या फिर अगर मैं मेरे डेटा को कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दूं, इट सेज एनी. व्हाई? आप थोड़ा एक बार फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करते हैं. जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरा एच लुकअप फार्मूला लगाया तो मैंने किस सेल का रेफरेंस दिया? सो अंडर लुकअप वैल्यू मैंने सेल रेफरेंस दिया N8 क्योंकि N8 पे ही मेरा सेल्स पर्सन का नेम है, राइट. सेकंड, टेबल अरे, जिस टेबल से मुझे वो नाम, वो ईयर और उससे रिलेटेड सेल्स अमाउंट मिलेगा, सो वो मैं
इसी टेबल के अंदर मेंटेन कर रहा हूँ, राइट। और फिर मैंने दिया अपना रॉ इंडेक्स नंबर, क्योंकि मुझे 2020 के लिए निकालना था। सो स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से हम यहाँ पे भी ये नंबर दे सकते हैं। ओके, सो फॉर 2020 रॉ इंडेक्स नंबर वाज 3। अभी हम 22 का फॉर्मूला एक बार देखते हैं। इट सेज O2। व्हाट इज O2? सो O कॉलम एंड 8th रो, which is my 2020 का सेल्स अमाउंट, which is completely incorrect, क्योंकि मुझे देखना है ऋषा के अगेंस्ट। सो ऋषा मेरा एक यूनिक वैल्यू है, सो लुकअप वैल्यू के अंदर मेरा ऋषा आना चाहिए था। ठीक है। सेकंड, वो रेंज कहां से ले रहा है? दिस F7 to K7 is nothing but my table array, right? See, table array. It should start from year. लेकिन ये ऑटोमेटिकली, एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी आप एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं उसे कॉपी पेस्ट करते हैं, सो एक्सेल ऑटोमेटिकली एक सेल कैरी फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, N8 यहाँ पे इसने क्या कर दिया? O8, राइट। यहाँ पे है E7 to J14, यहाँ पे इसने क्या करा? F7 to K14। तो जहां हमें पता है कि हमारे वो सेल्स फिक्स है, लाइक लुकअप वैल्यू के लिए N8 फिक्स है और टेबल एरे के लिए E7 टू J14 फिक्स है, तो हम जब हमारा फर्स्ट टाइम पे फॉर्मूला लगाएंगे, उस पर्टिकुलर कॉलम्स को हम फ्रीज करेंगे। फ्रीज कैसे करेंगे? क्लिक बिटवीन N8 और F4 से हम इसे फ्रीज करते हैं। सेम हम अपनी टेबल को भी फ्रीज करेंगे, E7 टू J14, हिट एंटर। अभी मैं मेरे फॉर्मूला को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। नाउ एटलीस्ट वी आर गेटिंग सम वैल्यू, दो ये दोनों वैल्यू सेम है। पहले हम देखेंगे क्या 22 में भी ऋषा ने इतना ही सेल जनरेट किया है। सो ऋषा फॉर 22, नो, ऋषा का 22 का सेल था 35,000, बट ये हमें बता रहा है 34,000। अगेन हम अपने फॉर्मूला पे क्लिक करके फॉर्मूला बार में देखते हैं, एवरीथिंग इज फाइन, बट व्हाट अबाउट दिस रॉ इंडेक्स नंबर? रॉ इंडेक्स नंबर इज 3। अगर मैं 3 देखूं तो इट मींस ये ले रहा है हमारा 2020 का डेटा। सो सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 के प्लेस पे 5। 5 क्यों? क्योंकि रॉ इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5, 5 फॉर 2022 एंड हिट एंटर। This time we are getting the correct answer. Same thing, just copy and paste. अभी हमें 25 का डेटा निकालना है। Again we are getting the same value because of raw index number. तो यहाँ से 5 के प्लेस पे अगर हम 8 मेंशन करते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, hit enter and we'll get our correct answer. Okay, so Risha under 2025 sale was 30,228. Now क्योंकि हमने अपने फॉर्मूला में एक पर्टिकुलर सेल रेफरेंस दिया है, सो अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम चेंज करता हूँ, लेट्स से आरव, ओके, सो मेरी फिगर ऑटोमेटिकली चेंज होगी। जस्ट रीचेक, 22 के लिए इट सेज 37,000, सो आरव 22 37,583, which is correct. Okay, now our last formula, and again a very important formula. Okay, ठीक है। So let's say मेरे पास यहाँ पे एक सेम डेटा है। ओके, हम इसे थोड़ा फिट करेंगे। मैं वापस अपने रॉ डेटा में जाता हूँ एंड लेट्स से इस बार हम कंसीडर करेंगे कि हमारा जो यूनिक आईडी है, मींस प्रोडक्ट आईडी है, इट इज अंडर कॉलम एच। अभी मुझे दो चीजें फेच करनी है। पहला मुझे फेच करना है मेरा सेल्स, ओके, एंड सेकंड चीज मुझे फेच करना है मेरा रीजन। ठीक है, नाउ हाउ टू डू इट? वी विल डू इट विद द हेल्प ऑफ XLOOKUP, बट अगेन फॉर्मूला लगाने से पहले हम उसकी आस देखेंगे। सो इट सेज लुकअप वैल्यू, ओके, लुकअप अरे, ठीक है, थर्ड आर्गुमेंट इज रिटर्न अरे। ये जो हमारे ब्रैकेट में आ रहे हैं, इट मींस ये डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके का डेटा है या फिर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। बट जो हमारे तीन मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं वो है लुकअप वैल्यू,
लुकअप अरे एंड रिटर्न अरे। ठीक है, हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। लुकअप वैल्यू अगेन द सेम थिंग, जो भी हमारा यूनिक आईडी होती है। लुकअप अरे हमसे वी लुकअप और एक्स लुकअप में पूछा जाता था टेबल अरे, बट यहाँ पूछा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ लुकअप अरे। लुकअप अरे नथिंग बट सिर्फ मुझे वो कॉलम फाइंड आउट करके दीजिए जिसमें आपका यूनिक आईडी है। और रिटर्न अरे मीन्स आपको किस कॉलम का डेटा फेच करना है। सो यहाँ पे हमें फेच करना है सेल्स का डेटा। ठीक है, चलिए हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। सो अंडर लुकअप वैल्यू आई विल सेलेक्ट माय प्रोडक्ट कोड, comma lookup array। where is my lookup array? We'll go back to our raw data। यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे वो यूनिक आईडी कॉलम जो कि है मेरा कॉलम h। ओके, क्योंकि वो टेबल अरे नहीं पूछ रहा इस बार, सिर्फ और सिर्फ वो लुकअप अरे पूछ रहा है। सो मैंने उसे वो पर्टिकुलर कॉलम का रेफरेंस दे दिया। कॉमा नाउ इट इज आस्किंग रिटर्न अरे कि इन रिटर्न व्हाट डू यू वांट मी टू फेच। सो हम चाहते हैं कि इस आईडी के अगेंस्ट हमें चाहिए हमारा सेल्स प्राइस। सो दिस टाइम वी विल सिलेक्ट आवर सेल्स कॉलम, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। दैट्स इट। और कैसे हम इसे फेच करते हैं? जस्ट डबल क्लिक। अगर हम एक रैंडम नंबर लेते हैं, लेट्स से प्रोडक्ट आईडी 94 जिसका है 71,732 सेल्स। सो रॉ डेटा में वापस जाएंगे, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, फाइंड नेक्स्ट। Product ID is 94 and the sales amount is 71,334. Column O is nothing but my sales column. Okay, so sales amount is this one, which is absolutely correct, right? Now reason, क्योंकि reason यहाँ मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड एज इन प्रोडक्ट आईडी से के लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है और सेल्स हमारा राइट हैंड साइड पे आ रहा था, राइट? सो एक्स लुकअप equal to x lookup, lookup value is my unique id which is product code, return sorry lookup array. So we'll go back to our raw data. Lookup array is my unique column which is product code, comma in return what we want our reason, bracket close, hit enter, and we are done. So basically VLOOKUP जो वर्क करता है वो करता है केवल लेफ्ट टू राइट, लेकिन हमारा जो एक्स लुकअप फॉर्मूला है वो काम करता है लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। ओके, सो ये कुछ मेथड हैं जिसको अप्लाई करके आप अपने डेटा को फेच कर सकते हैं। एक्स लुकअप एक बहुत एडवांस फार्मूला है। अगर आप एक्स लुकअप का यूज कर रहे हैं तो आपको वी लुकअप फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, बट अगेन ऑलवेज रिमेंबर एक्स लुकअप फार्मूला आपको ऑफिस 365 में ही अवेलेबल होगा, बाकी के वर्जन में सिर्फ आपको वी लुकअप फार्मूला ही अवेलेबल है। और इवन एच लुकअप, वी लुकअप एंड एक्स लुकअप। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स कलीग के साथ शेयर करें।